नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगल सिंह सुमन, मीराबाई और महादेवी वर्मा। इनमें से सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन हैं? शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न 2, पक्षी अपने गीत कब नहीं सुना पाएंगे? घोंसले में रहकर, पिंजरे में बंद होकर, पेड़ की डाल पर बैठकर, मनुष्य के पास बैठकर। इसका सही उत्तर है पक्षी अपने गीत पिंजरे में बंद होकर नहीं सुना पाएंगे। प्रश्न 3, पक्षी भूखे प्यासे कब मर जाएंगे? जंगल में रहने पर, अपनी स्वतंत्रता छीन जाने पर, पेड़ की डाल पर बैठकर, मनुष्य के पास बैठकर। इसका सही उत्तर है पक्षी अपनी स्वतंत्रता छीन जाने पर भूखे प्यासे मर जाएंगे। प्रश्न 4, कनक शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? सोना, चांदी, लोहा और हीरा। इसका सही उत्तर है सोना। कनक शब्द का अर्थ होता है सोना। प्रश्न 5, पक्षियों की चोंच की तुलना किससे की गई है? तारों की झिलमिलाहट से, सूर्य की लाल किरणों से, चंद्रमा की धवल किरणों से और जुगनू की चमकीली किरणों से। इसका सही उत्तर है पक्षियों की चोंच की तुलना सूर्य की लाल किरणों से की गई है। प्रश्न 6, क्षितिज को कैसा बताया गया है? दिशा विहीन, अंतहीन, चमक विहीन और दीप्तिहीन। तो इसका सही उत्तर है क्षितिज को अंतहीन बताया गया है। प्रश्न 7, पक्षी मनुष्य से क्या नहीं मांगते हैं? नीड, टहनी, आश्रय, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है पक्षी मनुष्य से नीड भी नहीं मांगते हैं, टहनी भी नहीं मांगते हैं, आश्रय भी नहीं मांगते, अर्थात सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 8, पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना करते हैं? आश्रय पाने की, फसलों के दाने खाने से मना न करने की, पेड़ पर घोंसला बनाने की अनुमति देने की, अपनी उन्मुक्त उड़ान में बाधा न डालने की। तो इसका सही उत्तर है पक्षी मनुष्य से अब प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी उन्मुक्त उड़ान में बाधा न डालें। प्रश्न 9, सांसों की डोरी तनने का अर्थ है? गहरी सांस लेना, मौत को प्राप्त कर लेना, पुनः जीवित हो जाना और दमे का मरीज होना। सांसों की डोरी तनने का सही अर्थ है मौत को प्राप्त कर लेना। प्रश्न 10, क्षितिज मिलन बन जाता का क्या आशय है? आकाश और बादल मिल जाते, बादल और समुद्र मिल जाते, आकाश और धरती के मिलने का स्थान देख लेते, धरती और सागर मिल जाते। इसका सही उत्तर है आकाश और धरती के मिलने का स्थान देख लेते। प्रश्न 11 है, पक्षियों ने सोने की कटोरी में रखे मैदे से बेहतर किसे बताया है? आज़ादी को, कड़वे नीम के फल को, सोने की छड़ों को और नदी के पानी को। तो इसका सही उत्तर है पक्षियों ने सोने की कटोरी में रखे मैदे से बेहतर कड़वे नीम के फल को बताया है। प्रश्न 12 है, फुनगी शब्द का अर्थ है? पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, सोने की जंजीरें, पेड़ का तना और नदी का किनारा। तो फुनगी शब्द का सही अर्थ है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। प्रश्न 13 है, उन्मुक्त शब्द का अर्थ है? रोमांचित, पिंजरे में कैद होना, उड़ना और आज़ाद। तो सही उत्तर क्या है इसका? उन्मुक्त शब्द का सही अर्थ है आज़ाद। प्रश्न 14 है, अरमान शब्द का अर्थ है? इच्छा, अनुमान, सरहद और आज़ाद। तो अरमान शब्द का सही अर्थ क्या है? इच्छा।
प्रश्न 15 है, होड़ा होड़ी शब्द का अर्थ है प्रतियोगिता, बाधा, सहारा और बेचैन। तो होड़ा होड़ी शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रतियोगिता। प्रश्न 16 है, पक्षी कहाँ का जल पीना चाहते हैं? समुद्र का जल, बहती नदी तथा झरने का जल, मटकी में रखा शीतल जल और तालाब का जल। इसका सही उत्तर है कि पक्षी बहती नदी और झरने का जल पीना चाहते हैं। प्रश्न 17 है, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है माता पिता में द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास कहाँ होता है? द्वंद्व समास में जो शब्द होते जैसे माता पिता है, इसमें और शब्द का लोप हो रहा है, इसमें और शब्द छुपा हुआ है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। तो जहाँ पर और, तथा, एवं ऐसे शब्दों का लोप होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, सुख दुख, ये सब किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। अतः यहाँ पर माता पिता में भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने एवं सुनने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करें एवं पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी में अवश्य भाग लें तथा आपने कितने अंक प्राप्त किए यह मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं।